लास्ट के मंथ में, आखिरी महीने में, 9th मंथ में आपको किस प्रकार से खड़ा होना चाहिए और कैसे बैठना चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो सके। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए आपका प्रॉपर पोस्चर में रहना बेहद ज़रूरी है। बहुत सी बार महिलाएं अपने आप को इस तरह के पोस्चर में रखती हैं जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी होना डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चा प्रॉपर पोजीशन में नहीं आता। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आज आपको यही बताऊंगी एग्जैक्टली कि आपके लिए कौन सा पोस्चर सही पोस्चर है ताकि नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी आसानी से हो सके, सिजेरियन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन एक चीज़ समझिए, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए जो बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि बच्चा सही पोजीशन में होना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे का हेड नीचे होना चाहिए, हेड डाउन पोजीशन होनी चाहिए, जिसे हम हमारी भाषा में सेफेलिक पोजीशन कहते हैं। तो बच्चे का सिर तो नीचे है, लेकिन सिर नीचे होके भी वो प्रॉपर पोजीशन में है या नहीं है, पेल्विस के अंदर एंटर किया है या नहीं किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बहुत बार बच्चे का सिर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ना होके थोड़ा रोटेटेड रहता है, जिसके कारण कि ढंग से वह पेल्विस में फिट नहीं होता और ढंग से जब लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो नीचे नहीं सरकता। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है कि किस तरह आप खड़ी हो रही हैं। इट्स वेरी कॉमन, बहुत कॉमनली क्या होता है, प्रेग्नेंट महिलाएं जब खड़ी होती हैं तो वो स्ट्रेट खड़ी नहीं होती। ऑब्वियसली आपका वज़न बढ़ चुका है, इतनी टमी बाहर आ चुकी है, तो जो खड़ा होने का यूजुअल तरीका ये होता है कि प्रेग्नेंट महिलाएं अपनी टमी को बाहर निकाल के और पैरों को थोड़ा इस तरह से खुला करके ऐसे खड़ी होती हैं। तो आपको ऐसे खड़ा नहीं होना है, आपको अपने टोस को पैरेलल रखना है। जी हाँ, ऐसे। एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि आप इस तरह से खड़ी होंगी जब आप अगर प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि आपकी टमी बाहर निकली हुई है, आपका वेट बढ़ गया है। लेकिन आपको ध्यान रख के ऐसे खड़े होने की जगह कोशिश करना है कि जितना टाइम आप अपने टोस को, यानी कि पैरों के पंजों को जितना टाइम ऐसे पैरेलल रख पाएंगी तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से पेल्विस के अंदर प्रॉपरली एंटर कर पाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप खड़ी हो रही हैं तो आपके हिप्स, आप ध्यान दीजिए कि आपके हिप्स और जो एंकल्स हैं वो एक लाइन के अंदर हों। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत कॉमनली ऐसा होता है कि महिलाएं पूरी की पूरी टमी बाहर निकली हुई है और हिप और एंकल एक पोजीशन में ना हो के काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो पाएंगी, लेकिन जितना आप कोशिश कर पाएँ हिप्स और एंकल को एक ही लेवल पे रख पाएँ तो दैट विल बी हेल्पफुल। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप बैठ रही हैं तो आप बिल्कुल स्लाउच ना कीजिए, यानी कि बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल देखिए रिलैक्सेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक प्रॉपर बैठ रही हैं तो एक स्ट्रेट प्रॉपर पोजीशन में बैठिए। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप बिल्कुल हाथ पैर साइड में लटका के बिल्कुल ढीले ढंग से जो बैठती हैं ना, उससे भी जो पोजीशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं आती। तो स्लाउच करने की जगह प्रॉपर बैक को स्ट्रेट रख के बैठने की कोशिश करेंगी तो भी आपका बच्चा प्रॉपर पेल्विस के अंदर एंटर कर पाएगा, क्योंकि बच्चे का पेल्विस के अंदर एंटर करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ बेहद ज़रूरी है कि आप अपने लास्ट मंथ्स में मूव अराउंड करती रहें, चलती फिरती रहें, क्योंकि अगर आप चलेंगी फिरेंगी नहीं, बहुत बार देखिए अगर आपका केस ऐसा है कि आपका कोई हाई रिस्क केस है, गायनेक ने आपको बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया है, देन दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बहुत सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि प्लेसेंटा नीचे होता है, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ होता है कि आपके डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए एडवाइस किया होता है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपके अंदर किसी प्रकार का हाई रिस्क नहीं है, आपका एक नॉर्मल केस चल रहा है, तो आप मूव अराउंड करते रहिए, चलते फिरते रहिए। कम से कम रेगुलर बेसिस पे 30 to 40 मिनट्स मॉर्निंग में और 30 to 40 मिनट्स इवनिंग के अंदर वॉक कीजिए। उसके अलावा दिन में भी जो समय है आप जब रेस्ट कर रही हैं उसके अलावा भी थोड़ा बहुत मूव अराउंड करेंगी तो डेफिनेटली बच्चा प्रॉपर पोजीशन में आएगा और डिलीवरी होने का प्रोसेस आसान रहेगा, क्योंकि बच्चे का सिर जब पेल्विस में सही जगह पे होगा तभी उसके प्रेशर से बच्चेदानी का मुंह खुलेगा और तभी वह धीरे धीरे पेल्विस के अंदर मूव करके डिलीवर हो पाएगा, नहीं तो बिना फालतू सिजेरियन हो जाएगा। अगर आपको इसके अलावा और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।